अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समोर। दोस्तों, इमरान खान साहब को अब जेल से बाहर निकालना नागुज़ीर हो गया है। अब एक पल भी इमरान खान साहब को जेल में रखना मुमकिन नहीं रहा, क्योंकि अगर इमरान खान साहब जेल में मजीद रहे तो ये मुल्क डूब जाएगा। इमरान खान साहब की रिहाई का एक बहुत बड़ा मुतालबा आ गया है, और ऐसा मुतालबा आया है, ऐसी शख्सियत की जानिब से आया है, और इतनी ताकतवर शख्सियत की जानिब से आया है जो समझ लीजिए कि मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। ऐसे इदारे की जानिब से मुतालबा आ गया है, और मुतालबा डायरेक्ट किसको आया है? वजीर आजम को आया है, आर्मी चीफ साहब को यह मुतालबा आया है, और अब यह मुतालबा माने बगैर कोई चारा नहीं है। दोस्तों, ये बड़ी डेवलपिंग स्टोरी है, बड़ी डेवलपमेंट हुई है, जो आज मैं तफसील के साथ आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के बटन को लाजमी दबा दीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो टाइमली आपको मौसूल हो जाए। दोस्तों, एक बात तो तय है, किसी भी मुल्क की तरक्की का राज जो है वो अमन में है। इवन आपका एक घर है, घर में जब तक अमन नहीं होगा तब तक कुछ भी सीधा सही तरीके से नहीं चल पाएगा, घर का सिस्टम नहीं चल पाएगा। और ये तो मुल्क है, और मुल्क में एक स्पेशली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, और वो आज से नहीं है, वो 75 साल से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, हुकूमतों की इंस्टेबिलिटी है। यही वजह है कि आज हमारा मुल्क डिफॉल्ट के दहाने पर खड़ा है, और हमेशा से हमारा मुल्क नाजुक मोड़ पे रहा है। क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रही है, और हुकूमतें कायम नहीं रही। किसी भी जमहूरी हुकूमत ने अपने 5 साल किसी जमहूरी वजीर आजम ने पूरे नहीं किए, और हम फिर मिसालें देते हैं बड़ी बड़ी। अब हम बांग्लादेश का मॉडल अपनाने जा रहे हैं, और हमारे कुछ ताकतवर हलके हैं जो इस वक्त बांग्लादेश के मॉडल पे बात कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि बांग्लादेश ने जिस तरह डेवलपमेंट की है, डेवलप हुआ है, उसी तरह हम भी हों। लेकिन वो शायद ये नहीं जानते कि बांग्लादेश की इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है वो 2008-9 से लेकर आज तक एक ही वजीर आजम है, और उस वजीर आजम ने स्टेबिलिटी के साथ जो है अपनी पॉलिसीज बनाई है, और फिर उन पर इंप्लीमेंटेशन हुई है, और आज बांग्लादेश तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है। तो अंडर ग्रेजुएट से अब ग्रेजुएट उसमें फेज में दाखिल हो चुका है बांग्लादेश, और बांग्लादेश का 2040 का टारगेट है कि वो डेवलप्ड यानी तरक्की याफ्ता मुल्क बनने जा रहा है। ये बांग्लादेश का मॉडल है, ये बांग्लादेश की पॉलिसी है। हम बांग्लादेश की बात तो करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि हमारा जो ताजिर है, हमारा जो पाकिस्तान का इन्वेस्टर है, या फिर जो बाहर के ममालिक के इन्वेस्टर्स हैं, उनको कोई श्योरिटी नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि कल को इस मुल्क में क्या हो जाए। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन हो गई है। पहले इनस्टेबिलिटी थी, अब पॉलिटिकल पोलराइजेशन भी हो गई है, और इसका इल्जाम आप किसी को भी दें, लेकिन सब जानते हैं कि इसका असल रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो जनाब, अब देखिए, पाकिस्तान को चलाने के लिए पैसे की जरूरत है, बिजनेस की जरूरत है। इकोनॉमी आपकी स्ट्रांग होगी तो आप मुल्क को चला सकेंगे। इकोनॉमिक मॉडल देखते हैं ना आप बांग्लादेश का, तो उसके लिए सबसे पहले तो मुल्क में स्टेबिलिटी जरूरी है। स्टेबिलिटी होगा तो आपका मुल्क फ्लरिश करेगा, स्टेबिलिटी होगी तो आपका मुल्क तरक्की करेगा, इन्वेस्टर आपके मुल्क में आएगा, और आपका अपना जो इन्वेस्टर है वो तभी इन्वेस्ट करेगा, तभी पैसा निकालेगा जब आपके मुल्क में स्टेबिलिटी होगी। यहां पर आपके मुल्क में इस वक्त सूरत हाल ये है कि आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो इस वक्त आपको बिजनेस लोन नहीं दे रहे। वो कह रहे हैं कि बिजनेस लोन कैसे दें, आप बिजनेस में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जबकि हमें कोई ये गारंटी नहीं है, ये कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा पैसा हमें रिकवर होगा, वापस पैसा डूब नहीं जाएगा। और जनाब, अब आप पाकिस्तान के स्टॉक एक्सचेंज को ले लें, बिजनेस कम्युनिटी को ले लें, वैसे तो पाकिस्तान का जितने भी इकोनॉमिक इदारे हैं जिन पर हम रिलाय करते हैं वो सारे खसारे में हैं, डूबते जा रहे हैं। एग्रीकल्चर की मिसाल आपके सामने है, इस वक्त किसान रो रहा है, खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं किसान। आपका वाहिद जो सोर्स ऑफ इकोनॉमी है अब वो आपका जनाब एग्रीकल्चर है, और वो सुकड़ के कहां अब 18% पे आ गया है, 51% से 18% पे आ गया है आपका एग्रीकल्चर। और फिर आप इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करते हैं। इसी हवाले से जनाब, आज ये 2 दिन पहले की बात है,
मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन हैं आरिफ हबीब साहब। अब जनाब कराची में एक बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है अब बिजनेस कम्युनिटी से मीटिंग होगी तो उसमें तजावीज़ डिस्कस होंगी कि भाई हम अब मुल्क की इकॉनमी को कैसे बेहतर कर सकते हैं। हर कोई अपनी अपनी तजावीज़ रखता है। शहबाज शरीफ साहब ने कुछ अपने भाषण छोड़े तो वहाँ पर आरिफ हबीब साहब हैं, एक पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का बड़ा नाम है, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी में एक बड़ा नाम, बड़ा असर व रसूख रखते हैं, और यूं समझ लीजिए कि वो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं वो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। उन्होंने जनाब आज बिलाखिर तंग आकर मुल्क की हालात को देखते हुए कि भाई अब कोई रास्ता नहीं निकल पा रहा, मुल्क की मईशत डूबती जा रही है और हमारी इंपोर्ट्स जो हैं बढ़ती जा रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती जा रही हैं, सुकड़ती जा रही हैं, हमारे जो सरकारी इदारे हैं वो चल नहीं पा रहे। तो आज वो फट पड़े। फाइनली जनाब उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया और उन्होंने शहबाज शरीफ साहब के सामने डायरेक्ट बात कर दी। हालांकि वो जानते हैं कि शहबाज शरीफ साहब शायद वो कर नहीं सकते जो उन्होंने मुतालबा कर दिया। उन्होंने जनाब मुतालबा किया इमरान खान साहब को जेल से बाहर निकालने का। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा कि भाई आप अगर चाहते हैं मुल्क में स्टेबिलिटी हो, ये पोलराइजेशन कम हो, तो जो अडयाला जेल में बैठा है कैदी उसको आपको बाहर निकालना होगा, उसके साथ हाथ मिलाना होगा, क्योंकि मुल्क में स्टेबिलिटी तब तक नहीं आ सकती जब तक मुल्क की तमाम सियासी जमातें एक पेज पर नहीं होंगी। और एक पेज पर कैसे होंगी? जब उनको उनका जमहूरी हक दिया जाएगा। आप अगर इस तरह से आप मुल्क में इलेक्शन को मैनेज करेंगे, इंजीनियरिंग करेंगे और एक हाइब्रिड किस्म का ये लेकर आएंगे सिस्टम, और जिसको पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी और पाकिस्तान की मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन मानती ही नहीं है, जिसको पाकिस्तान की आवाम मानती ही नहीं है, वो सिस्टम आप नाफिज कर देंगे तो वो सिस्टम कैसे आपकी इकॉनमी को ठीक कर पाएगा, कैसे स्टेबिलिटी ला पाएगा? कभी नहीं। अब इमरान खान साहब कहते हैं मेरा हक छीना गया है, और ये बात वो अप्रैल 2022 से कर रहे हैं। 2 साल गुजर चुके हैं जब उनको अदम एतमाद के नतीजे में उनकी हुकूमत गिराई गई थी। तब से उन्होंने जितने भी ये हुकूमती सेटअप आए हैं, चाहे शहबाज शरीफ साहब का पीडीएम के तहत आया या फिर उसी की एक्सटेंशन आप कह लें, एक निगरान सेटअप आया, फिर उसी का तसलसल अब ये तीसरा सेटअप जो आया फिर शहबाज शरीफ साहब के क़यादत में, तो ये तीनों सेटअप्स वो हैं जिनको इमरान खान साहब ने सांस नहीं लेने दिया। वो ये समझते हैं, इमरान खान साहब सही है या गलत है वो अलग बात है, वो ये समझते हैं और वो ये कहते हैं कि जनाब इन्होंने गलत तरीके से मेरी हुकूमत गिराई और अमरीकी साजिश के तहत, लंदन प्लान के तहत बहुत सारे वो इल्ज़ामात लगाते हैं, लिहाजा जब तक मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। फिर केयर टेकर सेटअप आया, 60 to 90 डेज का होता है, लेकिन आप उसको 1 साल से ऊपर लेकर चले गए और आपने अपना ही फॉर्मूला निकाल लिया, अपना ही तजर्बा कर लिया, तजर्बागाह बना लिया इस मुल्क को। फिर उसका नतीजा यही निकलना था जो आज निकला है, और फिर आपने ऊपर से फिर इलेक्शन चुरा लिया। तो इस तरह से कैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी होने का दावा करती है, तो आप उसको इस तरह से दीवार से लगाएंगे तो आपको क्या लगता है, और उसके लीडर को जेल में डाल देंगे, उसके वर्कर्स को और तमाम कोर लीडरशिप को आप जेलों में डाल देंगे या फिर गायब कर देंगे, आप समझते हैं कि मुल्क में स्टेबिलिटी आ जाएगी? तो ऐसे नहीं आएगी। इसी हवाले से जनाब आज बिलाखिर आरिफ हबीब साहब ने शहबाज शरीफ साहब को कह दिया कि भाई मुल्क में आपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इकॉनमी को बढ़ाने के लिए उसके साथ हाथ मिलाना ज़रूरी होगा। इंडिया के साथ भी आपको हाथ मिलाना पड़ेगा, यानी ताल्लुकात अच्छे करने पड़ेंगे, वरना आपके पास कोई और हल नहीं है। तो फिर शाहजेब खानजादा जियो न्यूज़ पर प्रोग्राम करते हैं, उन्होंने अपने शो में आरिफ हबीब साहब को इनवाइट कर लिया। तो वहां पर उन्होंने उठते ही सवाल ये दागा कि जनाब आपने शायद गलत बंदे से ये बात कर दी है, क्योंकि शहबाज शरीफ, अब शाहजेब खानजादा भी कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ के पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो बात कर सके, वजीर आजम होते हुए भी। तो उन्होंने कहा आपका इशारा जिस तरफ है, हमने वहां पे भी बात की है, हमने आर्मी चीफ साहब से भी बात की है, उन्हें भी हमने कहा है कि भाई मुल्क में पोलराइजेशन खत्म करने के लिए, पॉलिटिकल पोलराइजेशन खत्म करने के लिए इमरान खान साहब से हाथ मिलाना बहुत जरूरी है। और वो कहते हैं कि भाई पूरी दुनिया का ये मैकेनिज्म है, कहीं भी आप देख लें, जब भी कोई इशू होता है, जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो उसका जो एंड है वो टेबल पर निकलता है, वो मुज़ाकरात से निकलता है।
और दूसरा ये है कि पॉलिटिकली किसी को इस तरह से दबाने से आप उसको ख़त्म नहीं कर सकते और इससे स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। और अब आगे नज़र भी आ रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर तैयारियां कर रही है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फिर जलसे करेगी, धरने देगी, बल्कि पहला प्रोटेस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस जुम्मे को है, इस जुम्मे से आगाज़ करने जा रही है। और मई में प्रॉपर प्लान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक मैसिव किस्म का क्राउड जमा करने का और एक भरपूर किस्म की मूवमेंट चलाने का। तहरीक चलाएंगे इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से, और इलेक्शन में जो रिगिंग हुई है उसके हवाले से तहरीक चलाने जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा, उससे मुल्क में मजीद इंस्टेबिलिटी आएगी। जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आती है तो साथ में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी जरूर आती है, और फिर उसके नतीजे में आप बांग्लादेश बनते बनते आप श्रीलंका भी बन सकते हैं। लिहाजा इस पे आपको जरा सोचना होगा। दोस्तों, कमेंट सेक्शन आपके लिए है, इसमें अपनी कीमती राय से आगाह जरूर कीजिएगा। चैनल आपका अपना है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को दबा दीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।